अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियदूतं वातजातं नमामि। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की। खोखरा हनुमान धाम से श्री सद्गुरु सारस्वत 2020 के अंतर्गत ये सरस्वती के उपासक ग्रंथ गुण गायक सभी विद्वत जनों को आप सुन रहे हैं। इस पावन भूमि से आप सभी भगवती जनों का हार्दिक स्वागत है, मंगलमय स्वागत है। सदा वात्सल्य वारिधि ऐसे भगवती मां कनकेश्वरी देवी की जहां पर पावन उपस्थिति है और भारत के दिग्गज विद्वान अपनी ग्रंथ उपासना, अपनी शब्द साधना, अपनी वेद साधना को जहां पर प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं का नाम है श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह। इस साल ये कोरोना महामारी के कारण विज्ञान की जो अनुपम देन है सोशल मीडिया, इससे आपको घर बैठे ये सारस्वत का श्रवण मिल रहा है और सभी सारस्वत अपने घर पे बैठे ही अपनी अपनी शब्द साधना, अपनी अपनी ग्रंथ उपासना का निष्कर्ष उसका वीडियो शूटिंग करके हम तक पहुंचाते हैं। हम उनके बहुत ऋणी हैं। भिन्न भिन्न ग्रंथों के अभ्यासी प्रवक्ता आते रहते हैं और अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। आज के इस शुभ दिन शुभ अवसर पर ये सद्गुरु सारस्वत में जिनको निमंत्रित किया गया है, जो पूज्य मां कनकेश्वरी देवी के परम प्रिय शिष्या रही है और जो सभी ग्रंथों की बड़ी अभ्यासी प्रवक्ता है और छोटी वय में जिसने वेद, उपनिषद, संस्कृत और अनेक ग्रंथों पे अपनी विद्वत्ता सिद्ध की है और मां ने ही उसका नाम दिया है मंगलेश्वरी देवी। वैसे बेसिकली ग्वालियर से उसका निवास स्थान है, मगर ज्यादातर मां की कथाओं में हनुमान धाम खोखरा में जिनका नित्य निवास है और कथा व्यासंग जिनका जीवन का बहुत बड़ा एक वैभव है। तो ऐसे छोटी वय में सरस्वती की उपासिका श्री मंगलेश्वरी देवी जी आज रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक का जो वनवास के प्रति परिवर्तन हो गया, उनके पीछे की भगवान की स्वयं मर्जी क्या थी और उनके पीछे के जो अनूठे कारण वो अपनी विशद विचारधारा से प्रस्तुत करेगी और हम सबको राज्याभिषेक से लेकर वनवास तक की एक सुंदर यात्रा का विहार कराएगी। तो मैं निमंत्रित करता हूँ पूजनीया माँ की परम प्रिय शिष्या श्री मंगलेश्वरी देवी जी को। जय गिरनार। ध्यान मूलम गुरुः मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माँ को प्रणाम करते हुए सद्गुरु दिव्य सारस्वत सत्संग समारोह में हम पुनः एक बार फिर उस रसधारा में स्नान करने के लिए और उसमें से अनेकों अनेक
धर्म ग्रंथों के माध्यम से, चाहे फिर वो शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, रामचरितमानस हो, भागवत जी हो, महाभारत हो, और भी अनेक अनेक ग्रंथों में से वो तत्व को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो तत्व इन ग्रंथों के माध्यम से, इन ग्रंथों के अंदर जिसको हम परमात्म तत्व कहते हैं, उसे खोजने का प्रयास करते हैं। वो तत्व शायद हमको मिल भी जाए, किसी की कृपा, किसी का अनुग्रह हमको उस तत्व से मिलवा दे। वो उसको राम तत्व बोल सकते, देवी तत्व बोल सकते, शिवत्व बोल सकते, जो भी कहना चाहे हम, वह राम, शिव, देवी जो भी है, उस तत्व को हम प्राप्त भी कर लें, लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन में एक स्थिरता के साथ रख सकते हैं? यही आज का मेरा विषय है। दशरथ जी ने उस तत्व को प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन टिका नहीं पाए, और परिणाम क्या हुआ? राम वनगमन। परिणाम यह हुआ कि राम जी का वनवास हुआ। राम कौन है? राम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब राम जी के नाम का वर्णन किया है, नामकरण का अवसर दिया है, तब गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी के द्वारा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु है, सो सुख धाम राम स्नान, वो राम है जो आनंद का सागर, यानी परमात्मा तत्व आनंद का सागर। और इसका प्रमाण ये मिलता है, जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो क्या कहते हैं? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद की अनुभूति, परमानंद पूर्ण राजा, वो परमानंद है, आनंद है। वो आनंद क्या है? प्रकट तो हो जाता है कभी कभी किसी चौपाई को पढ़ते पढ़ते, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा भय नयन बह नीरा वाली स्थिति प्राप्त कर लेते, उस तत्व को प्राप्त कर लेते, लेकिन फिर उसको स्थिर नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? वो आनंद हमारा हमेशा क्यों नहीं रहता? जैसे जनक जी का रहता है ना, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखाए मन त्यागा। मेरा मन तो ब्रह्म सुख में निरंतर रहता है, लेकिन आज राम जी को देख करके मेरा मन क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है? तो वो ब्रह्म सुख में हमारा मन निरंतर क्यों नहीं रह पाता? कभी कभी अवसर के अनुसार हमारा मन चलता है। जैसे किसी का दाह संस्कार करके आते हैं तो वैराग्य होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं है ना, वो स्थिर नहीं है, वो टिकता नहीं है। तो क्यों नहीं टिक पाता है? यही समझना है कि राम जी का राज्याभिषेक, हम तो अपने जीवन की सत्ता राम को सौंप रहे थे, और राज्याभिषेक ना होते हुए उनका वनवास हो गया। क्यों? क्या कारण? यही समझना है। राम वनगमन की भूमिका कैसे बनी? अभिषेक से राम वनगमन की भूमिका बन गई, जबकि पूरा समाज राम जी के साथ था, सब लोग राम जी के साथ थे, सिर्फ 2 लोग खिलाफ थे। लेकिन परिणाम यह हुआ कि वो 2 जीत गए और राम जी का राज्याभिषेक की जगह राम जी का वनगमन हुआ। क्यों? ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। शुरुआत देखें हम तो जब सीताराम जी आ गए, देखो राम भी, वो आनंद जो दशरथ जी को मिला है, वो आनंद सूखा नहीं है, कोरा नहीं है, श्री जानकी जी के साथ वाला है। भक्ति रस से सराबोर आनंद है, फिर भी वो आनंद टिक नहीं पाता है। क्यों? हमेशा प्रवाहित नहीं रह पाता है। क्यों? अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर गति कर लेता है। क्यों? जबकि भक्ति से सराबोर आनंद है, कोरा नहीं है, सूखा नहीं। और वो प्राप्त कैसे हुआ है? गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि भूपति मन माही भई गिलानि मोरे सुत नाहि, तो गुरु ग्रह गयो तुरंत महिमा। गुरु के आश्रम पर गए, चरण लाग कर विनय विसार, तो गुरु के आश्रम पर जाकर के उन्होंने उनकी चरणों की वंदना की, और उनकी कृपा से उनको परम तत्व प्राप्त हुआ, राम जी प्राप्त हुए। सालों साल, वर्षों बरस तपस्या कर करके कोई जीवात्मा पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। तब सदगुरु भगवान ने उस पर कृपा करी और उसके जीवन में राम जी प्रकट हुए। ये अच्छी बात है। वो भी सूखा आनंद नहीं है, कोरा आनंद नहीं है, ज्ञान खाली नहीं है, भक्ति के रस में सराबोर है। फिर भी वो भक्ति रस में डूबा हुआ ज्ञान भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रवाहित नहीं रह पाता है। क्या कारण ऐसे बन जाते हैं, ये हमको समझना है, क्योंकि हम भी उसी पथ के पथिक हैं।
और उस पथ के पथिक होने के नाते हमको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा मानस के माध्यम से कि कहाँ गलती होती है। परमात्मा तत्व की यात्रा करते करते कहाँ भटक जाते हैं। पहले तो प्राप्त नहीं होता और फिर प्राप्त हो जाता है तो फिर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो देखते हैं उस तरफ कि कैसे महाराज दशरथ सभा में बैठे हुए हैं। सब जानते हैं, ये तो प्रसंग जाना पहचाना है कि राव स्वभाव मुकुर कर लीना, और फिर क्या किया, बदन विलोक मुकुर समकीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन असुपदेशा। तो महाराज दशरथ ने स्वभाव से ही अपना देखा, समझ गए कि अब मेरे को वृद्धावस्था आ रही है, तो अपने जीवन की सत्ता किसके हाथ में दे दें, बोले राम के हाथ में दे दें। ये तो अच्छी बात है, ये विचार शुभ है और बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये विचार आया तो वो गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव को उन्होंने ये सारी बात बताई कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी एक वो हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, मैं अपने सारे भोग मैंने भोग लिए हैं। जीवन में भोगों से तृप्ति तो कभी होती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस जीवन को राम को समर्पित कर दूँ। महाराज दशरथ की बात सुनकर के वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। और कौन सा गुरु इस बात पर प्रसन्न नहीं होगा कि उसका शिष्य आकर कहता है प्रभु मुझे परमात्मा तत्व के चरणों में लीन होना है, या मैं अपने जीवन की सत्ता राम को सौंपना चाहता हूँ। बिना कहे जो संसार के भोगों को त्यागने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा करने के लिए जो जीव तैयार हो जाए, उसके ऊपर उसका गुरु तो प्रसन्न होगा ही, शिष्य पर प्रसन्न होगा। और जब जाते हैं तब कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं। महाराज दशरथ के मन का भाव बहुत सुंदर है। क्या, यह सम मोहे अनुभयहु न तुझे, सब पायो रज पावन पूजे। यहां तक उनकी भूमिका बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा आज तक मैंने जो भी कुछ पाया है, मेरे जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो लोग समझते हैं कि मैंने की है लेकिन वो मैंने नहीं की, तो सब पायो रज पावनी पूजे, वो सब मैंने आपके चरणों को पूजने से प्राप्त किया। सिर्फ आपके चरण रज की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। आपके चरणों का चरणामृत है ये उनका कृतकृत्यता से भरा हुआ भाव है। ये पूरा अपने आप को निवेदित कर देने वाला भाव है कि आपकी कृपा से मेरे अंदर ये प्राप्त हुआ है। लोग समझते हैं कि मैंने उपलब्धियां की, पर मैंने नहीं की, मैं इस बात को समझता हूँ। धन्यता भरा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। और गुरुदेव को प्रसन्नता भी है। ऐसा नहीं है कि राम जी के वनगमन से गुरुदेव को राज्याभिषेक से गुरुदेव को प्रसन्नता नहीं, उनको प्रसन्नता है। वो चाहते हैं कि दशरथ जी के जीवन की सत्ता राम के हाथ में जाए, जीते जी परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। वो प्रसन्न भी है। और इसका विश्लेषण भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाने। गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जाना है। मतलब इस वचन से गुरुदेव प्रसन्न है, उनको अच्छा लगा है कि मेरा शिष्य ये चाहता है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है कि गुरुदेव भी चाहते थे कि राम जी का राज्याभिषेक हो। जरूरी नहीं है कि गुरुदेव की प्रत्यक्ष हाजिरी हो। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि गुरुदेव की प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही सारे काम सफल होते हैं। ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष मौजूदगी तो राम जी के राज्याभिषेक के समय गुरुदेव की थी, लेकिन राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास हुआ। और सीता जी के स्वयंवर के समय गुरुदेव की प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं थी। और राम जी कहते गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, आति लाघव उठाए धन लीना, लेकिन वहां पर मौजूदगी थी, परोक्ष थी, साथ में थे, वैचारिक रूप से दोनों साथ में थे, राम जी और वशिष्ठ जी। राम जी और वशिष्ठ जी हमेशा वैचारिक रूप से साथ में ही रहे। तो गुरु को सेया है राम जी ने, उनके आश्रय को, उनके चरणों को सेवन किया है, इसलिए उनके वैचारिक रूप से साथ में। यहां तक सब सही था। महाराज दशरथ का भाव बहुत अच्छा है, गुरुदेव भी प्रसन्न है। गुरु भी चाहते हैं कि महाराज दशरथ अपने जीवन की सत्ता राम जी को सौंप दे। तो फिर क्या ऐसे कारण बने कि आनंद घन परमात्मा अयोध्या में ना रहते हुए और सीता और जी और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास को चले जाते? वो कौन सा कारण बना? वो क्या हुआ? कौन सी भूमिका ऐसी घटित हुई जिससे ऐसा हो गया? ये समझने वाली बात है। राम वनवास का बीज कहाँ से बोया? जब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी
तो सारी तैयारियां होने लगी, सब सामान आने लगा, जैसे तीर्थों का जल लाया गया, सब कुछ तैयारियां होने लगी, सब बहुत अच्छे तरीके से क्रियाकलाप चलने लगे। जब ये तैयारियां होने लगी तो महाराज दशरथ को लगा, कई तैयारियों को करते करते उनके मन में ये एहसास हुआ, अरे मैं राम को राजा बना रहा। अभी तक ये था कि सब कुछ गुरु कर रहे हैं, सब उपाय हो रज पावनी पूजे, लेकिन अब वो गुरु, जहां ये था विचार में कि सब कुछ गुरु की कृपा से हो रहा है, लेकिन अब ये आ गया, नहीं, मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। और ये विचारधारा कब बदली है? तो गोस्वामी जी ने तुरंत चौपाई लिख दिया। क्या लिखा? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राम जी को शिक्षा देने के लिए राजा ने किसको बुलाया है? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ को बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने, जो राजमद के अहंकार में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मैंने ये किया है। यहाँ गुरु नहीं है। अभी तक हर गुरुदेव के में जहाँ जहाँ गुरुदेव का बात होती थी वहाँ पर गुरु मुनि ऐसे संबोधनों को लिया जाता था, लेकिन अब गुरु भी नहीं है, मुनि भी नहीं, यहाँ पर संबोधन लिया गया, वशिष्ठ नाम लेकर के बुलाया गया। बस यहाँ से भूमिका चेंज हो गई, यहाँ से भूमिका में बदलाव आ गया। और कहाँ भेज दिया? रामधाम सिख धन पठाए। राम कौन है? जो राम जी तो वो है कि जो गुरुदेव के चरणों को निरंतर सेते हैं, तो वैचारिक रूप से भी नज़दीक है, तो समझ गए कि अभी ये दशरथ जी की भूमिका इस वाली नहीं है कि मैं उनकी सत्ता को प्राप्त कर सकूं। इस वाली भूमिका नहीं है अभी उनकी ये भूमिका नहीं है कि राम राज्याभिषेक पर बैठे, ये भूमिका अभी उनकी बनी नहीं। और यहीं से भूमिका बदल गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अयोध्या में 3 लोग आए और 3 का वनवास हुआ। आप कहेंगे वनवास तो हुआ, लेकिन आए कौन कौन? इन तीनों के आगमन से ही 3 लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। 3 दुर्गुणों का प्रवेश अयोध्या के अंदर हुआ तो 3 सद्गुणों ने अपना अपना स्थान खाली कर दिया। और ये 3 किसी 3 के अंदर ही आए हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर सारे अवगुण नहीं आए। 3 व्यक्तियों में 3 दुर्गुणों का प्रवेश हुआ। आप कहेंगे ये 3 दुर्गुण कौन कौन से हैं? समझने वाली बात है। देखिए, मेन भूमिका राम वनवास में मंथरा, कैकेयी जी, ये 2 तो हमको ज्ञात है, लेकिन तीसरे महाराज दशरथ स्वयं है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत उन्होंने ही की है। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, यहाँ से उनकी भूमिका हो गई। परिणाम क्या हुआ? मंथरा के हृदय में क्या आया? लोभ। उसको किस बात का लोभ है? उसको इस बात का लोभ है कि वो ये सोचती है कि उसको कोई कैकेयी से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसको बस लोभ है। किस बात का? वो ये सोचती है कि कैकेयी अगर राजमाता बनती है, भरत जी अगर राजा बनते हैं, तो कुछ नहीं तो इतना तो सही कि मैं एक मेन सदस्य बन जाऊं, क्योंकि मैं कैकेयी की दासी हूँ, कैकेयी के साथ रहती हूँ। तो कैकेयी बोलती भी है, क्योंकि उसकी बातों से कहती करहूं तो है चख पूतर आली, मैं तेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक तैयार कर दूंगी, पूरी श्रृंगारित कर दूंगी। वो यही चाहती थी, उसके अंदर लोभ था। वो जो गहने कैकेयी पहनती थी, जो श्रृंगार कैकेयी करती थी, उनके साथ में रह करके उसको लगता था ये सब मुझे मिलना चाहिए, तो उसके अंदर उस चीज का लोभ था। मंथरा के अंदर आया लोभ, कैकेयी के अंदर आया क्रोध, और दशरथ जी के अंदर आया काम। इन 3 दुर्गुणों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को अयोध्या से निकाल दिया। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। जहां तक देखा जाए तो वनवास किसका हुआ था? वनवास सिर्फ राम जी का हुआ था, सीता जी और लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, लेकिन जाना तीनों को ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके स्थानों पर तो लोभ, काम और क्रोध ने जगह ले ली थी। जब उनका स्थान ही नहीं बचा तो वहां रहकर क्या करते? इसलिए उन्होंने अपना स्थान खाली कर दिया। दशरथ जी ने बाहरी तैयारियां बहुत की थी अभिषेक की, लेकिन जो उनको अंतर हृदय में करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, वो नहीं वो कर पाए। एक गांव में, एक कुएं में एक कुत्ता मर गया। अब उसकी बदबू बहुत आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही, कोई पानी भी नहीं पी पा रहा, वहां से पास से कोई निकल भी नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ गांव वाले एकत्रित होकर एक साधु के पास गए और बोले, महाराज ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हम तो बहुत दुर्गंध से परेशान हैं,
महाराज ने पूछा कितने दिन हुए उसको मरे? वो बोले 7-8 दिन जैसे तो हो गए होंगे। बोले अभी भी दुर्गंध आ रही है? बोले हाँ अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो संत जी ने कहा एक काम करो, उसमें औषधियाँ डलवाओ। उन्होंने कुछ औषधि दी, उसको कुएं में डाला गया। 2 दिन बाद आकर के बोले महाराज अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने सुगंधी द्रव्य डालने के लिए कहा, उन्होंने सुगंधी द्रव्य भी डाल दिया। फिर आकर के बोलते समस्या तो वही की वही है, अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने ये कहा एक काम करो, कुछ पानी निकाल करके बाहर फेंक दो। तो कुछ पानी बाहर निकाल करके फेंका, फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब महाराज ने पूछा इतना सब कुछ करने के बाद में भी दुर्गंध आ रही है, ऐसा क्या कारण है कि दुर्गंध आ रही है? तब उनको बड़ी देर में याद आया। उन्होंने पूछा तुम लोगों ने उस कुत्ते को बाहर निकाला जो उसमें मरा हुआ पड़ा है? महाराज आपने तो उसको बाहर निकालने के लिए बोला ही नहीं था। अरे कितने भी जो उपाय हैं ये तभी काम आएंगे जब उस कुत्ते को बाहर निकालो। जड़ तो वही है दुर्गंध की, उसको बाहर निकाल करके फेंको। फिर मैंने जो उपाय बताए थे वो सारे उपाय करोगे तो दुर्गंध नहीं आएगी। वही परिस्थिति दशरथ जी की है कि सारे उपाय कर डाले, सुगंधी द्रव्य मंगा लिया, तीर्थों का जल मंगा लिया, संतों को समाज को एकत्रित कर लिया, सारे अपने जन समुदाय को एकत्रित कर लिया, सबसे बोल दिया कि राम जी का राज्याभिषेक कल है। ये सब कर लिया, लेकिन क्या था, अंदर जो पड़ा हुआ दुर्गंध था उसको निकालना भूल गए। और जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक बाहरी इस तैयारियां करने से क्या होता है? तो बाहरी तैयारियां ही करते रहे, आंतरिक तैयारी जरा भी नहीं थी। और परिणाम ये हुआ कि लोभ से भरी हुई मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी के पास जाकर के क्या कहती है? उनसे कहती है कि राम जी का राज्य। अभी तक तो कैकेयी राम जी से विशेष प्रेम करती थी, लेकिन कैकेयी के अंदर क्रोध की भावना जागृत करती। किसके खिलाफ? कौशल्या जी के खिलाफ। सवत स्वभाव सकय नहीं देखी, राजा है तुम पर प्रेम विशेष। और कैकेयी बाद में बोलती है जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है, राम से कोई विरोध नहीं है, वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति बुद्धम, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। तो क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कैकेयी की भी बुद्धि नष्ट हो गई, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो वो कौशल्या जी से द्वेष करने लगी, उसको क्रोध आ गया। और वो कहाँ चली गई? कोप भवन में। अपने जीवन को ही इसने इतना क्रोधित कर लिया कि उसका शरीर ही कोप भवन, उसका जीवन ही कोप भवन बन गया। प्रसन्नता उससे कोसों दूर हो गई। जहां राम नहीं होगा वहां प्रसन्नता नहीं होगी ना। तीसरा दुर्गुण है काम। तीसरा दुर्गुण किसमें आया? देख हो काम प्रताप बढ़ाए। गोस्वामी जी महाराज दशरथ के लिए कहते हैं, ये महाराज दशरथ के अंदर आया। उन्होंने कहा ना, कारण मोह सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर के हेतु रान रिसान परसत पान पति ही निवारहि मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारहि। देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि राम जी के लिए जगह बनाने वाले महाराज अभी काम से पीड़ित हैं। और खुद गोस्वामी जी के शब्द हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम। तुलसी कहो कैसे रहें रवि रजनी इकट्ठा। कैसे रह सकते हैं? राम है वहाँ काम नहीं रह सकता और काम है वहाँ राम नहीं रह सकते। तो महाराज दशरथ के अंदर काम आया, क्रोध आया कैकेयी जी के अंदर, लोभ आया मंथरा के अंदर, और जाना पड़ा किसको? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को। लोभ आया तो भक्ति जी चली गई, क्रोध आया तो ज्ञान चला गया, और काम आया तो वैराग्य दूर हो गया। तो ये तीनों तो जाने थे। 1 किलो के डिब्बे में 1 किलो ही सामान आएगा, 5 किलो नहीं भर सकते हो। तो 3 दुर्गुणों को अगर इन्होंने अपने जीवन में जगह दी तो 3 सद्गुणों ने यानी स्वयं परमात्मा राम ने समझ लिया कि इस जगह पर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो काम, क्रोध और लोभ मौजूद है। ये तीनों मौजूद हैं। जब ये तीनों हैं तो मेरा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? यही कारण है, सिर्फ यही कारण है राम जी के वनवास की भूमिका यही है। हम अगर मंथरा को दोष दें, हम कैकेयी जी को दोष दें, या हम दशरथ जी को दोष दें, ये तो सब ठीक है। ये एक चरित्र का गठन गोस्वामी जी ने किया है, और गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा तत्व कभी कभी सहज में प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है।
किसी की कृपा के द्वारा, किसी के अनुग्रह के द्वारा आनंद घन ईश्वर सहज में जीवन में आ जाता है। लेकिन उस आनंद को, परमानंद को सतत टिका के रखना, हमेशा अनवरत अपनी विचारधारा में रखना मुश्किल है। राजा दशरथ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों एकत्रित हो गए तो राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। राम वनवास हो गया। जबकि वनवास किसका था? 14 वर्ष राम वनवासी। सिर्फ राम का वनवास मांगा था, उनका नहीं मांगा था। सीता जी और लक्ष्मण जी का नहीं मांगा था। लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी ने वनवास लिया, वो दोनों चले गए। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए यहाँ पर जगह ही नहीं बची थी। जब 3 आएंगे तो 3 तो जाएंगे, और ये 3 के माध्यम से आए। काम दशरथ जी में आया, क्रोध कैकेयी जी में आया, और लोभ मंथरा में आया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लोभ से भक्ति देवी चली गई, काम से वैराग्य चला गया, और क्रोध से ज्ञान नष्ट हो गया। तो ज्ञान चला गया। तो परमात्मा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूप श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का वनवास हो गया। अयोध्या का वनवास तो ये था, लेकिन जीवन में ऐसे भी वनवास ऐसे ही हो जाता है। हम तत्व को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसको स्थिर नहीं रख पाते। और उसको स्थिर रखने के लिए रामचरितमानस ने बताया है कि अगर उसको स्थिर रखना है तो सबसे पहले तो आत्मसमर्पण की भावना रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने किया। शुरुआत यहीं से हुई, भूमिका दशरथ जी की यहीं से बंधी। उन्होंने कहा तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, तो यहीं से भूमिका बंधी। और उस भूमिका का परिणाम ये हुआ कि इतने दिनों की तैयारी करते 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 अंत समय में एक ही रात्रि के पूर्व राम जी का राज्याभिषेक राम के वनगमन में परिवर्तित हो गया। तो 3 के आने से, काम, क्रोध और लोभ के आने से, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जी अयोध्या को यानी दशरथ के जीवन को छोड़ करके चले गए। 10 इंद्रियों से बना हुआ रथ ये दशरथ है, और ये जीव ही दशरथ है। इस दशरथ के जीवन में किसी तत्वदर्शी की कृपा से, किसी परमात्म चिंतक की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से कोई परम तत्व, राम स्वरूप आनंद हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। तो वो हमको छोड़कर ना जाए, अगर ऐसा हम चाहते हैं। निरंतर हमारे साथ वो ज्ञान हमारे साथ बना रहे, निरंतर वैराग्य हमारे साथ बना रहे, निरंतर भक्ति की धारा में हम डुबकियां लगाते रहें। तो उसके लिए हमें यही करना होगा कि अपने अंतर्गत में देखना पड़ेगा कि कोई कुएं के अंदर जैसे कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, वैसे हमारे अंदर लोभ तो नहीं पड़ा है, हमारे अंदर काम तो नहीं पड़ा है, या हमारे अंदर क्रोध तो नहीं पड़ा है। और अगर ये सब कुछ पड़ा है तो सदगुरु के चरण पकड़ना चाहिए। अगर उनके चरण पकड़ लेंगे तो वो हमें इससे मुक्ति दिला देंगे। तो राम जी का राज्याभिषेक राम वनवास में परिवर्तित हो गया, उनका यही कारण था। ये एक भूमिका बनी जिससे राम जी को वनवास हुआ। दशरथ जी की भूमिका, कैकेयी जी की भूमिका और मंथरा के कारण पूरे समाज को राम से दूर होना पड़ा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 के अंतर्गत आप भिन्न भिन्न प्रसिद्ध वक्ताओं को सुनते रहते हैं। ये सत्र के वक्ता में मैं सादर निमंत्रित करता हूं, जो अहमदाबाद में जिनका निवास स्थान है और आनंद आश्रम का जिनने आश्रय लिया है, ऐसे आदरणीय शास्त्री श्री प्रदीप भाई शास्त्री जी। आनंद आश्रम दरअसल हमारे गुजरात में जो शंकराचार्य जी के अवतार माने गए ऐसे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदांत के बड़े अभ्यासु प्रवक्ता श्रीमन आचार्य नथुराम शर्मा जी की ये तपोभूमि है। कहा जाता है कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी वो शंकर भगवान के अवतार है, मगर वही शंकराचार्य जी का जो अवतार अभी अभी जो माना जाता है, ऐसे बड़े ही अनूठे विद्वान श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ नथुराम शर्मा जी, जिसकी पावन उपस्थिति तो गुजरात में मिल्खा में है, मगर जिसका दूसरा आश्रम अहमदाबाद आनंद आश्रम है, जहाँ पर रहकर आचार्य प्रवर श्री प्रदीप भाई शास्त्री जी ग्रंथों के बड़े अभ्यासी है। हमारे सारस्वत के पहले से सम्मिलित हुए बड़े सीनियर सारस्वत है, स्वभाव के बड़े सरल, इतने विद्वान, और आज वेदांत दर्शन ऐसा गहन विषय को अपनी सरल प्रस्तुति में हम सबको रसपान करवाने के लिए पधार रहे हैं। तो मैं सादर निमंत्रित करता हूं श्री प्रदीप भाई शास्त्री, आनंद आश्रम,
अहमदाबाद से। सत्यं ज्ञानमनन्तं यं निष्कलं निष्क्रियं परम् अद्वितीयं निर्विशेषं ब्रह्मतस्य उपास्महे। परम पावन एवा मानसिक रूपे स्मरण करता खोखरा हनुमान નું આ પાવન સાનિધ્ય ગણો અને પૂજ્ય માં નો એક સંકલ્પ દર વર્ષે આ રહે છે કે પવિત્ર ઋષિ વિદ્વાન નોને નિમંત્રણ કરી અને એક સાથે મળીને સ્વાધ્યાય કરવાનો એક ક્રમ એ આ વખતે કોરોના ની આ મહામારીને લઈ અને એ ક્રમ થઈ શકતો નથી. એક આનંદ આવે છે બધાને મળવાનો વર્ષે, પણ એ ક્રમ આ વખતે થઈ શકતો નથી. પણ પૂજ્ય માની એ ઈચ્છા અને એના સંકલ્પને લઈ અને વિદ્વાન ચિંતકો, વક્તાઓ, મહાપુરુષો એ પોતાના સ્થાનેથી જ આ શુભત્વને અને એમના વક્તવ્યને પાઠવે એવા માધ્યમથી આ ઓનલાઈન જે એક આ વ્યવસ્થા ઊભી થયેલી છે, તો હું આનંદ આશ્રમ પાલડી અમદાવાદ ક્ષત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા નથુરામ શર્માજીનો આ દિવ્ય આશ્રમ અને એના સંચાલનમાં તો આજે અહીંથી વેદાંત દર્શન ઉપર આજે મારે થોડું ઘણું બોલવું છે. અમારા ગુરુ મહારાજે તો વેદાંત દર્શન, પાતંજલિ યોગ દર્શન, 108 ઉપનિષદો અને ભક્તિ સુધા એમ કરી અને લગભગ 120 પુસ્તકો ગુજરાતની પ્રજાને આપેલા છે. એવા અમારા ગુરુ મહારાજનું એક નાનકડું પ્રકરણ છે, વેદાંતના મૂળ તત્વો. આમ તો શ્રીમદ ભાગવતની અંદર શરૂઆતમાં જ મંગલાચરણનો પ્રથમ શ્લોક જન્માદ્યશ્રયતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વવિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મરુધાયાદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂર્યઃ તેજો વારિમૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર સ્ત્રીસર્ગસ્પૃહા દામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરમ ધીમહિ. વેદાંતનો
મૂળ વ્યાસ નારાયણ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર પ્રથમ શ્લોકમાં જ આપ્યું છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ સત્યની જે ઉપાસનાની વાત છે એ વેદાંતની વાત છે. અને ભક્તિ જ્ઞાન નહીં કચ્છ ભેદા ઉભય હરહિ ભવ સંભવ ખેદા. આપણે જેને ભક્તિ કહીએ છીએ, જ્ઞાન કહીએ છીએ, એમાં ગૌસ્વામીજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે કોઈ ભેદ નથી. પણ ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી. આ જીવ કોને કહેવાય, ઈશ્વર કોને કહેવાય, જગત કોને કહેવાય, બ્રહ્મ કોને કહેવાય, એની જે મૂળ ચર્ચાઓ જે થઈ છે અને એની જિજ્ઞાસાઓ જે પ્રગટી છે એનું માર્ગદર્શન કરવા માટે થઈ અને શંકરમત જે આપણો છે એટલે આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજે અદ્વૈત સિદ્ધાંત મને એટલા માટે થઈને બહુ ગમે છે કે અદ્વૈત સિદ્ધાંતની અંદર જે ધર્મો, જે સંપ્રદાયો આપણા ભારત વર્ષમાં અને આ બ્રહ્માંડની અંદર જ્યાં જ્યાં ધર્મના સંસ્કારો માટે થઈને જે ધર્મો એ સમાજની અંદર આજે પણ પાળવામાં આવે છે, તો એ બધા ધર્મોના મૂળમાં આત્મતત્વ રહેલું છે. તો સર્વ વસ્તુઓના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો તથા વાસ્તવિક સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના સાધનોનો ઉપદેશ કરનાર વેદોનો જે અંતિમ ભાગ છે તેને વેદાંત કહેવાય છે. આ વેદાંત એટલે શું? એની ટૂંકી વ્યાખ્યા કે આપણું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એને જાણવા માટે થઈ અને એની પ્રાપ્તિના જે સાધનો બતાવ્યા એ વેદાંત કીધું. અને વાસ્તવિક સ્વરૂપ નહીં સમજવા દેનાર પદાર્થને વેદાંત શાસ્ત્રમાં આ આપણું જે મૂળ આત્મતત્વ છે, જે વ્યાપક છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ એવું જે છે એને જે સમજવા નથી દેતું એને વેદાંત શાસ્ત્રોએ અવિવેક કીધો, અજ્ઞાન કીધું, મોહ કીધો, મહામાયા કીધું, તમસ કીધું, અવિદ્યા કીધી, મિથ્યા જ્ઞાન કીધું, ભ્રાંતિ જ્ઞાન કીધું. આ બધું શંકરાચાર્યજી મહારાજે વેદો નિત્યમ ધીયતામ તદુદિતમ કામ્યમ યદિ તજ્યતામ એમ કહી અને જે સાધન પંચક લખ્યું છે એની અંદર એમણે કહ્યું છે કે વેદોનું નિત્ય અધ્યયન કરવું જોઈએ. સ્વાધ્યાય, વ્રત, જપ કરતા કરતા એ જ્યારે આગળ વધે, મારે બહુ ટૂંકમાં આપને આ બધું સમજાવવું છે, તો એ આત્મજ્ઞાન માટે થઈને સદગુરુની શોધ કરે. વેદાંતમાં આત્મજ્ઞાની ગુરુઓના 4 લક્ષણો બતાવ્યા છે. એમાં પહેલું લક્ષણ છે તાત્પર્ય સહિત નું જ્ઞાન. તત્વના બોધનું પૂર્ણ જ્ઞાન સદગુરુમાં હોય. અપૂર્વ સામર્થ્ય, જે શાસ્ત્રને હાથમાં લે એને આર પાર એને પૂર્ણ કરવાની જેનામાં એક પ્રકારનું સામર્થ્ય અપૂર્વ.
અને ત્રીજું બહુ સરસ વેદાંતે કીધું છે, સદાચારનું પાલન. એમાં વેદાંતી ગુરુના આર પારની અંદર સદાચાર ફેલાયેલો હોય સાહેબ, એ સદાચારી હોય. અને એક ચોથું પરમ કરુણા. આ ગુરુના લક્ષણો છે. વેદાંતનું શ્રવણ જ્યારે કરવું હોય ત્યારે એટલે ગુરુના લક્ષણો બતાવ્યા. અને પછી વેદાંત શ્રવણના બે પ્રકાર બતાવ્યા છે. એમાં સદગુરુની અનુભવ્ય જન્ય વાણી અને બીજું શાસ્ત્રનું શ્રવણ. આ બે વાતો છે. એમાંથી શાસ્ત્રના શ્રવણ માટે થઈ અને આપણે ત્યાં ક્રમ બતાવ્યો છે. ઉપક્રમ, ઉપસંહારની એકતા, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ, ઉપરતિ. આ રીતે વેદાંત ને શ્રવણ માટે થઈને એની બધી વ્યાખ્યાઓ છે. ત્યાર પછી કે કઈ રીતે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. અને એક બીજો પ્રકાર મને બહુ જે ગમે છે એ છે કે ગુરુના અનુભવની પરમ ઉદાર અને કરુણા સભર વાણીથી શિષ્યને જે નિર્દોષ વચનો કહે છે, જેના દ્વારા આ જીવને તત્વનો બોધ થઈ જાય છે. અને એની અંદર શિષ્યને કહે છે, તત્વમસી સૌમ્ય સર્વખિલવિદમ બ્રહ્મ સૌમ્ય. હે પ્રિયદર્શન, તારું અનાદિ સ્વરૂપ, અનાદિ સિદ્ધ સત એ તું બ્રહ્મ છે. તમે સ્થૂળ શરીર રૂપ નથી. આ પંચીકૃત જે પંચભૂતમાંથી આ શરીરનું પ્રાગટ્ય થયું, એમાં હાડકા એ પૃથ્વીના કાર્યરૂપ, રુધિર એ જલના કાર્યરૂપ, ઉષ્મા એ તેજના કાર્યરૂપ, પંચ પ્રાણ એ વાયુના કાર્યરૂપ, આકાશ એ અવકાશના કાર્યરૂપ. અને આ પંચભૂત જે છે એ પંચભૂતને પ્રકાશનાર એ તમે પોતે ચેતન સ્વરૂપ છો. ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ. મહારાજ, ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ. એવા તમે પોતે જ આ પંચભૂતને પ્રકાશનારા છો. એમ કરીને ગુરુ મહારાજ જ્યારે તત્વનો બોધ કરે છે, આ પંચકોશ તું નથી, પંચભૂત તું નથી, પંચ પ્રાણ તું નથી, આ સ્થૂલ શરીર તું નથી, સૂક્ષ્મ શરીર તું નથી. ઈશ્વર જીવ ભેદ પ્રભુ સકલ કહો સમજાય. તો મહારાજ, આ હું આત્મતત્વ છું એ મને સમજાયું, પણ આ ઈશ્વર કોને કહેવાય અને આ જીવ કોને કહેવાય? આનો બંનેનો ભેદ શું? તો કે છે કે આ ભેદ પણ કલ્પિત છે. પણ આવ હું તને ટૂંકમાં, અને ગૌસ્વામી મહારાજે બહુ સરળ રીતે એમની વ્યાખ્યા રામચરિત માનસમાં કરી. અને એમાં એમણે કહ્યું કે માયાના બે ભેદ, વિદ્યા અને અવિદ્યા. એમાં વિદ્યાના અંશથી અને બ્રહ્મના ચેતનથી જે પ્રગટ થયું એને ઈશ્વર કહેવાય છે. અને બ્રહ્મનો અંશ અને અવિદ્યા એ બંનેનું મિશ્રણ જે થયું એમાં જે ઘેરાયો એને જીવ કહેવાય છે. ઈશ્વર છે એ માયાને પોતાને આધીન રાખે છે. એક રચઈ જગ ગુણ બસ જાગે, પ્રભુ પ્રેરિત નહીં નિજ બલ તાકે. એટલે કે માયા ને વશ રાખે છે ઈશ્વર છે, માયાને તે આધીન બની જાય છે એ જીવ છે. શુભેચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા, સત્વાપત્તિ, અસંશક્તિકા, સુષુપ્તિ, પદાર્થ ભાવની અને તુર્યગા. આ 7 અવસ્થા છે અંતઃકરણની. એને એ 7 અવસ્થામાં જ્યારે પહેલાની જે 3 અવસ્થા છે એનું નામ જાગૃતિ છે,
અને પહેલા તો આ જીવને બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા થાય, ગુરુની શોધ કરે, પછી એની શુભ વિચારણા, એટલે કે એને બીજા જે અશુદ્ધ વિચારો આવતા હતા એમાંથી શુભ વિચારો તરફ એમની વૃત્તિ એકાગ્ર થાય, સ્થિર થાય. ત્યાર પછી એ મનની ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મતા વધતી જાય, ત્યારે તનુમાનસામાં પહોંચે. અને તનુમાનસા એટલે એમાં વૃત્તિ ધીમે ધીમે એકાગ્ર અને સ્થિર થવા લાગે. તનુમાનસાની ભૂમિકા છે. અને ત્યાર પછી અંતઃકરણની અંદર અજ્ઞાનકૃત આવરણ દૂર થઈ જાય અને સત્વ બ્રહ્મ આપત્તિ એટલે કે પ્રાપ્તિ, એને બ્રહ્મવેતાઓ કહે છે કે સત્વાપત્તિ એટલે કે બ્રહ્મની એમને ધીમે ધીમે બ્રહ્મની અંદર એમની વૃત્તિ સ્થિર થવા લાગે. વૃત્તિ એ ધીમે ધીમે હવે બ્રહ્મમાં જ ઉદય પામવા લાગે, સત્વાપત્તિ. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે ભેદ વાસનાઓ શાંત થઈ જાય. અને પછી એક ભૂમિકાને કીધું છે કે સુષુપ્તિ. સુષુપ્તિમાં જગદાકાર વૃત્તિ જ્યારે આ જીવને કરવી હોય ત્યારે જ થાય. મોટા ભાગે વૃત્તિ એ સત્વમાં ડૂબેલી રહે. અને તુર્યગા જે અવસ્થા છે એને બ્રહ્મવેતાઓ કહે છે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણથી પર અધિષ્ઠાનની જે ચોથી ભૂમિકા છે એમાં જ્ઞાનીની વૃત્તિ જ્યારે સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે એને બ્રહ્મવિદ વરિષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. એવી સાતમી ભૂમિકામાં જ્યારે જ્ઞાની પહોંચે છે ત્યારે એનો પ્રારબ્ધ હોય ત્યાં સુધી જીવન ગાળે છે. બાકી એ પરમ માં મુક્ત, એને જીવન મુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે એવી જ્ઞાનની ભૂમિકા છે. એવી જ રીતથી યોગમાં પણ ભૂમિકાઓ બતાવી છે. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ. એવી જ રીતથી ભક્તિમાં પણ ભૂમિકા બતાવી છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ બંધનમ દાસ્યમ, સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આ માર્ગ તો એક જ છે. માર્ગો બધા જુદા જુદા છે પણ એ બધા માર્ગો એક સ્થાને જ ભેગા મળે છે. એટલે આ જ્ઞાનની ભૂમિકા છે, અમુકની યોગની ભૂમિકા છે, અમુકની ભક્તિની ભૂમિકા છે. ચિદાભાસની 7 અવસ્થાઓ બતાવી છે. અજ્ઞાન, આવરણ, વિક્ષેપ, ભ્રાંતિનાશ, શોકનાશ, પરોક્ષ જ્ઞાન, અપરોક્ષ જ્ઞાન અને અતિહર્ષ. આ 7 ભૂમિકાઓ એ જીવની છે. અને આ 7 ભૂમિકાઓમાં જીવ જ્યારે જ્યારે જેમ જેમ એ એક પછી એક એમની જ્ઞાનની કે એમને સમજ શક્તિની એ ભૂમિકાઓ જ્યારે આ જીવની બદલતી જાય છે અને છેલ્લે આ જીવને જ અતિહર્ષ થાય છે ત્યારે સદગુરુએ જે એમને આપેલા વચનો છે એ વચનો સિદ્ધ થતા એ જોવે છે. એટલે કે આ જીવને અનાદિ જે અજ્ઞાન છે એમાંથી આ જીવ મુક્ત થઈ જાય છે. અને પછી એવો મુક્ત થયેલો જીવ એ અતિહર્ષની અંદર વ્યવહાર કાળમાં હું શબ્દ જે બોલતો હતો એ જ્ઞાન થયા પછીનો હું શબ્દ છે. જેમ કે ગીતામાં ભગવાન બોલ્યા અહમ હિ સર્વયજ્ઞાનામ ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ. એમ જે ભગવાન બોલ્યા છે એ શુદ્ધ ચેતનાની અંદર પોતાની વૃત્તિ જે સ્થિર છે એમાંથી બોલાયેલા શબ્દો છે. એ જીવન મુક્ત છે. એ અતિહર્ષમાં એવા શબ્દો જ્યારે બોલે છે ત્યારે એ જ્ઞાન થયા પછીના જે શબ્દો છે એને મહાવાક્યો આપણે ત્યાં કીધા. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અયમાત્મા બ્રહ્મ, સર્વ ખેલવિદમ બ્રહ્મ અને તત્વમસી એવા વાક્યને બોલવાનો આ જીવ અધિકારી થાય. એટલે આ વેદાંતને બહુ અઘરો વિષય છે પણ બહુ ટૂંકમાં મેં આ એક નાનકડો પ્રયત્ન કર્યો છે. પૂજ્ય માના ચરણોમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું. श्री सदगुरु भगवान की
अनंत अनंत कृपा से श्रावण मास में पिछले कई वर्षों से जो रस धारा बहती है, जिसको हमारे ही सभी सारस्वतों ने मिलकर के सुंदर नाम दिया है, श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह, ये केवल और केवल भगवत कृपा से ये कठिन काम बहुत सरल हो रहा है। इस वक्ताओं को निमंत्रित करना, उनके संपर्क में रहना और सब व्यस्त रहने वाले सब जो इस आयोजन को देख रहे हैं, वो भी सब प्रवक्ता है, भागवताचार्य है, वो भी सब व्यस्त होते हैं। जिनका संपर्क करना है वो भी व्यस्त होते हैं। लेकिन जहां तक बात इस आश्रम में, सद्गुरु धाम में सारस्वत समारोह की है, ये काम सारे वक्ताओं के, सारे विद्वानों के अपनत्व के कारण बहुत सहज हो गए, सहजता से हो रहा है, क्योंकि हमारे सारे सारस्वत खुद ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। पूज्य धनंजय भाई, पूज्य गौतम भाई, पूज्य भागवत ऋषि जी, पूज्य मीरा बहन, पूज्य भावना बहन, सारे सारस्वत और करीब करीब सभी का कहना यही होता है, जब ग्रंथों से अलग अलग प्रकरण को उठाया जाता है और बताया जाता है कि सबको एक एक उस पे अपना विचार देना, रखना है, एक एक प्रकरणों पर प्रकाश डालना है, करीब करीब सबका कहना यही होता है कि हमको कोई सा भी प्रकरण दे दो, हम उस पर विचार करेंगे। क्योंकि वैसे सबने विचार किया ही है, सब व्यासपीठ पर बैठते हैं, सभी प्रकरणों पर सबने कई बार चर्चा की है, लेकिन जब सारस्वत में कुछ कहना होता है तब एक उत्साह ये भी हमने सबका देखा कि सब और कुछ उस गहराई में जा करके कुछ रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं। और इसका सबसे विशेष लाभ अगर किसी को होता है तो वो होता है हमारे खोखरा हनुमान धाम में जो हमारा वेद विद्यालय चल रहा है, संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के जो ऋषि कुमार यहाँ पर वेदाध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को, हमारे सारे विद्यार्थियों को, सारे ऋषि कुमारों को सबसे अधिक इसका लाभ हो रहा है। यही कहें कि अभी तक सभी वक्ताओं ने कथाएं की है, वो कर भी रहे हो, आगे भी करेंगे, लेकिन सारस्वत में हमारे सारे वक्ता कथा को बोल रहे हैं। जो हमारा भविष्य का भारत है, भविष्य का धर्म जगत तैयार हो रहा है इस केशवानंद बापू वेद विद्यालय में। उनको पुराणों के प्रकरणों पर प्रकाश डाल करके, उनको विचार दे करके, धर्म ग्रंथों को, सत्संग को, कथा को एक अच्छी भूमिका में, क्योंकि बच्चों की भूमिका है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, उसमें बिल्कुल जिस समय पर बोलना चाहिए उस समय पर बोले।
क्योंकि समय निकल जाने के बाद खेत में बोने से भी कोई परिणाम नहीं मिलता ना, उस प्रकार समय निकल जाने के बाद व्यक्ति के अंदर बोने से भी कोई विशेष परिणाम नहीं आता। लेकिन जब विद्यार्थी काल होता है उस समय एक ही लक्ष्य होता है कि कहाँ से मिले, कितना मिले। यही एक लक्ष्य होता है उस समय। और ऐसे अवसर पर, मतलब समय पर, हमारे सारे ऋषि कुमारों के जीवन में, उसके अंतःकरण में जो कुछ बोया जा रहा है वो निश्चित रूप से भविष्य के भारत के लिए एक वरदान बन जाएगा। सद्गुरु सारस्वत समारोह श्री खोखरा हनुमान धाम के तत्वावधान में अभी जो चल रहा है, उसके हमारे आज के वक्ताओं में श्री मंगलेश्वरी, जो कि इसी आश्रम की परंपरा है और इस विश्वास के साथ पिछले कुछ सालों से उसका इसी भूमि में आना, रहना और निरंतर जुड़े रहना, कहीं भी रहती है तो इस आश्रम के सदस्य होकर के, और यहीं से कुछ पाने का इरादा लेकर के उसका इस आश्रम में आगमन हुआ, जो संस्कृत का बहुत अच्छा उसका अध्ययन है। संस्कृत की एक बड़ी विद्वान है आज, और हमारी परंपरा का इसलिए हम उसको गौरव मानते हैं, इसलिए नहीं कि इस आश्रम की शिष्या है, लेकिन संस्कृत के प्रति उसका प्रेम है, ग्रंथों के प्रति निष्ठा है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस सारस्वत सत्र में उसने जो बताया, श्री राम के वन गमन का बीज कहाँ पड़ा है। प्रत्येक ग्रंथों के प्रत्येक प्रकरणों का कहीं ना कहीं बीज पड़ा होता है। जब उसका बीज मिल जाता है, बीज समझ में आ जाता है, तो वो पूरा प्रकरण समझ में आ जाता है। जैसे शरीर में, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तो दर्द तो होता है, लेकिन आत्मा का निवास हम हाथ में पैर में नहीं समझते, हृदय में समझते हैं। बीज कहाँ पड़ा है। उस प्रकार ग्रंथों के प्रकरणों में भी ऐसा लगता है कि ये घटना घटी तो इसके पीछे कारण क्या है। वैसे परमात्मा तत्व है ही ऐसा। ये अनुभव गोपियों का भी रहा कि कृष्ण कभी कभी पकड़ में आ जाता है, लेकिन कब सरक जाता है वो पता नहीं चलता। परमात्मा को कई बार हम लोग चिंतन में धारण कर लेते, लेकिन उसको पकड़ में नहीं रख सकते। फिर कब सरक जाता है और कब भगवत चिंतन छोड़ करके हम संसार का चिंतन करने लगते, कब बदल गया और वो कब निकल गया पता ही नहीं चलता। वो तो कोई विरल विभूतियां कोई हो सकती है जो परमात्मा को अपने चिंतन में पकड़ भी ले, पकड़ के रखे, वो छूट नहीं पाता। महाराष्ट्र में जनाबाई ने कहा विठ्ठल के लिए कि धरीला पंढरीचा चोर, वो पंढरपुर का चोर
वो विठल जिसको कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन जनाबाई ने कहा तरीला पंडरीचा चोर, पकड़ लिया हमने। अच्छा, पकड़ के क्या किया? तो बोले उसको हमने उसके दोनों हाथ बांध दिए, हथकड़ी पहना दिया हमने, और उसके बाद बोले हम पकड़ के ले गए, उसको हमने बंदी बना लिया। और कहाँ कर दिया, कहाँ बंदी बना लिया, कौन सी जेल में? तो बोले हमने हृदय की जेल में उसको बंद कर दिया। और अब वो चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक हम जीवित रहेंगे उसको अपने हृदय की जेल से हम छूटने नहीं देंगे। ये तत्व ऐसा है। और जहां तक बात महाराज दशरथ जी की है, तो मानस को देखते हुए उनका तो यही अनुभव रहा कि ये सरक जाता है, बार बार सरक जाता है। बड़े होने के बाद ही नहीं सरके, लेकिन जब राम जी छोटे से थे, 3-4 वर्ष के, और राजभवन के आंगन में मित्रों के साथ प्रभु खेलते थे, और जब महाराज भोजन के लिए बुलाने जाते हैं, और जब बुलाने गए तो नहीं आवत, दूर चले गए। जब कौशल्या जी पकड़कर लाई, महाराज ने गोद में बैठाया प्रभु को, भोजन कराने लगे, तो भोजन करते करते भी दूसर दूरी भरे तनु आए। भूपति भी ऐसी गोद बैठाए, गोद में बिठाए थे, लेकिन तब भी मौका पाकर झूठे मुंह महाराज की गोद से उठकर कब सरक गए पता ही नहीं चला। फिर जैसे थोड़े बड़े हुए तो विद्याभ्यास के लिए गए गुरुदेव के आश्रम में, तब भी दूर हो गए। और उसके बाद जैसे ही अभी पढ़ाई पूरी करके आए, विश्वामित्र जी ले गए, और जनकपुर से आए, कुछ ही वर्ष बीते, ऐसे में प्रभुवन को चले गए। तो ये तत्व है ही ऐसा कि परमात्मा को धारण करके फिर उसको विचार में बनाए रखना, इसके लिए अभ्यास जरूरी होता है। देखिए, महाराज राम के पिता है, साक्षात ब्रह्म जिनके घर में रहता है, और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी जिनके कुल गुरु हैं। इतना तो कुछ तैयार था ना। दशरथ जी की पूर्व जन्म की तपस्या मनु महाराज के रूप में, वही तो दशरथ जी बने। तो पूर्व की तपस्या, इस जन्म में गोद में खेल करके परमात्मा इसी घर में पले बढ़े। भगवान का निवास जिस महल में है, और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी जिनके कुल गुरु है, उसके बाद भी अगर जीवन में भरत जी की उपस्थिति नहीं है, कोई त्याग मूर्ति महापुरुषों का सत्संग नहीं है, तो बिना सत्संग का चिंतन छूट जाता है। सत्संग ही चिंतन का आधार है। कुछ सालों तक जब सत्संग न करो तो फिर चिंतन धीरे धीरे छूट जाता है। सत्संग चिंतन का आधार है। और महाराज ने अपनी इस लीला के द्वारा हम सबको मानो ये संकेत किया है कि अभ्यास बना रहा है। अपने तन मन को कभी निवृत्ति न मिले, सत्संग होता रहे, त्याग मूर्तियों का दर्शन होता रहे, तो ही हमारी स्थिति बनी रहेगी। नहीं तो
समर्थ गुरु, तीर्थ में निवास, घर में भगवान, हम सबके घट में भगवान, इसके बाद भी चिंतन छूट जाता है। यही कारण है अभ्यास का अभाव, हमारे विचार से राम निकल जाते हैं, और हमारे विचार से राम निकल गए तो वास्तव में लगता है कि राम का वनवास, लेकिन हकीकत में जिसके विचार से राम निकल गए उसका जीवन ही वन बन जाता है। वो खुद तय नहीं कर सकते अब क्या करे, कहाँ जाए। जैसे कोई वन में भटक गया वैसे ही हम भटक जाते। तो बड़ी सुंदर व्याख्या आज मंगलेश्वरी के द्वारा हुई। राम वनवास का कारण क्या है, उसका बीज कहाँ पड़ा है, उस पर, और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूज्य श्री नथुराम शर्मा जी के कृपा पात्र पूज्य श्री प्रदीप भाई के द्वारा वेदांत दर्शन पर, एक बहुत कठिन विषय पर बहुत ही सरलतापूर्वक आपने व्याख्या की। क्योंकि ये विषय अत्यंत कठिन भी है और ये विषय अत्यंत सरल भी है। सरल इसलिए है कि ये दृष्टि का विषय है, और जिसके पास सद्गुरु की दी हुई दृष्टि है तो जो चीज सामने है वो दिखती, सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब सद्गुरु की कृपा से हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है तो गुप्त प्रगट जहां जो जने खानिक सूझ ही राम। परमात्मा उसकी समझ में आ जाता है, उनकी सूझ में आ जाता है, तो सरल लगता है बात में। लेकिन तब ये विषय बहुत कठिन है कि जब हमें बिना आंखों से देखना है, जब हमारे पास दृष्टि नहीं है और हमें जब जाना है उसमें, तो हमारे लिए बहुत असंभव सा है, कठिन ही नहीं, असंभव सा हो जाता है। लेकिन जब कोई दृष्टि प्रदान कर दे तो फिर दृष्टि वालों के लिए उतना ही सरल है, क्योंकि गुरु कृपा से दृष्टि होती है तब जीव, जगत और जगदीश ये तीन नहीं रहता, एक हो जाता है। जब तक ये तीनों अलग है तब तक जीव भाव बंधन करता है, तब तक जगत प्रभावित करता है, और तब तक परमात्मा हमारे लिए कल्पना है। लेकिन जब दृष्टि मिल गई तो जीव भाव सताता नहीं है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। जगत हमारे लिए दृश्य रहता ही नहीं, दर्शन बन जाता है, और परमात्मा हमारे लिए कल्पना नहीं, संसार कल्पना हो जाता है, परमात्मा हकीकत हो जाता है। दृष्टि के अभाव में परमात्मा कल्पना है और संसार हकीकत लगता है, और दृष्टि मिल गई तो परमात्मा हकीकत हो जाता है, संसार हमारे लिए कल्पना हो जाता है। तो जब अद्वैत को समझकर द्वैत को देखें तब द्वैत परेशान नहीं कर सकता। मिट्टी को समझ करके
फिर मटकियों को देखा जाए, मिट्टी के बर्तनों को देखा जाए, तो भिन्न भिन्न आकारों में देखने वाले को ये साफ समझ में आ जाता है कि ये तवा भी मिट्टी का, ये मटकी भी मिट्टी की, ये जो भी कुछ है, ये गमला भी मिट्टी का, जो कुछ सामान सामने पड़ा है उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। जब मिट्टी को समझ लिया तो मिट्टी के पात्रों को उसके बाद देखो तो कभी भ्रम नहीं होता। उस प्रकार एक को समझकर जब हम अनेक को देखें तो अनेक के प्रति राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि दूसरे में दूसरा दिखेगा तब तक लाख प्रयास के बाद भी द्वेष से नहीं बच सकते। कहीं राग हो जाएगा, चिपकाऊ हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, कहीं कड़वाहट हो जाएगी, क्योंकि दूसरे में दूसरा दिखेगा तब तो हो गई। हम दुनिया को प्रभावित करने की भी कोशिश करेंगे, किसी को दिखा देने की कोशिश करेंगे, किसी को गिराने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि दूसरा है इसलिए करेंगे ना। खुद को खुद कभी तमाचा मारते नहीं, खुद का खुद कभी अपमान करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा नहीं है इसलिए नहीं करते। और यही दृष्टि जब दुनिया के प्रति हमारी हो जाएगी तो कहाँ द्वेष करेंगे, किसको गिराएंगे, किसका अपमान करेंगे। बस हम तो दर्शन करेंगे जगत का, केवल दर्शन करेंगे, क्योंकि अनेक में एक का दर्शन होता रहेगा। तो बिना दृष्टि को प्राप्त किए ये विषय कठिन है, लेकिन पूज्य श्री प्रदीप भाई शास्त्री जी बहुत सरल सहज है और एक प्रकार से तपस्वी के जैसा उनका जो है जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, समझा है कि कोई न कोई तपस्या, कोई न कोई साधना उनकी हमेशा होती है। इस प्रकार साधना रत, तपस्या रत जिनका जीवन है, और यही कारण है कि गुरु कृपा से आपको वो दृष्टि प्राप्त है कि आप अनेक में एक का दर्शन करते हुए इस विषय का सुंदर आपने निरूपण किया, और इसके लिए आपके चरणों में एवं सभी सारस्वतों के श्री चरणों में नमन। जय गिरनारी।